गुरु ग्रंथ साहब में 1430 पन्ने हैं और 5894 शब्द हैं उसमें, और पहले 6 गुरुओं की वाणी हैं और 15 दूसरे संतों की वाणियों का भी संकलन किया गया है। ये 5वें बादशाह अर्जन साहब ने करवाई थी। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करवा कर आज के दिन हरमंदिर साहब में प्रथम पाठ जो गुरु नानक साहब के सिद्धांत नियम और जो उपदेश हैं मुख्य करके बाबा बूढ़ा ने उनको पढ़ के सुनाया संगतों को। उससे पहले हरमंदिर साहब को बड़ा सजाया गया और बहुत खुशी के साथ आज के दिन उनका प्रथम वो दिन था जब बाबा बूढ़ा ने, बाबा बूढ़ा कौन था, 6-7 पीढ़ियों तक बाबा बूढ़ा सिख गुरुओं को सेवा की उन्होंने। बहुत छोटी सी उम्र में नानक साहब के समय में आगे थे और उन्होंने 6 गुरुओं तक की सेवा की। ग्रंथ लिखने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान था क्योंकि सब गुरु उनके सामने से हुए तो उन्होंने उनके बहुत से जो उपदेश थे, नियम थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनको बताने में और उनको प्रमाणित करने में बड़ी मदद की थी। अर्जन साहब जब 5वें गुरु गद्दी पे आए, रामदास जी के ये पुत्र थे, उनके 4 लड़कों में सबसे छोटे थे। बड़े बुद्धिमान, बड़े धैर्यवान, बड़े शील स्वभाव के और बहुत ही इतने नेक महापुरुष थे कि बचपन से ही उन्हें पहले से झलकते थे। तो पृथ्वीचंद इनका बड़ा भाई था जो गुरु साहब इनके पिताजी के साथ साथ रहता था, लेकिन वो अच्छी नीयत का आदमी नहीं था। और उन्होंने क्या किया था कि ग्रंथ साहब को अपनी वाणियों को अपनी वाणी उनमें जोड़नी शुरू कर दी थी। जब अर्जन साहब ने ये देखा कि ये तो महापुरुषों की वाणी के साथ अन्याय करते हैं, दूसरी वाणियों को उनमें मिला के मिलोनी करके गलत करते हैं जो इस ग्रंथ साहब में मिलाने लायक नहीं है, या संतों की वाणी के बराबर उनको लगाना उचित नहीं है, तो उन्होंने उन जो मुख्य रूप से इनके सिद्धांत और नियम थे और जो मूल कापी तीसरे गुरु अमरदास जी के पुत्र के पास थी, तो अमरदास जी ने जब उनसे मंगवाई, वो कहने लगे भाई उनसे जाके ले आओ ग्रंथ साहब को संकलन करके और हम उसको इकट्ठा करके रखेंगे। तो उनके पास लेने के लिए गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो 5वें गुरु ने इतने उनकी बड़ाई के गीत गाए कि तुम तो बहुत नेक हो, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत है, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके हमें दो, मदद दो। लेकिन वो बड़े उन्होंने हठ किया और बड़ी मुश्किल से, लेकिन अर्जन साहब ने उस ग्रंथ को पूर्ण करवा के और आज के दिन स्थापना की गुरु ग्रंथ साहब की। और उस दिन के बाद 5वें बादशाही ने बिस्तर छोड़ दिया, कभी बिस्तर पे नहीं सोए। यह उनका पर्ण था। गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना ऊंचे से ऊंचे स्थान पे की। आज भी आप देखते होंगे जब उसको लेके चलते हैं, चावल ढुलाते हैं, ऊंचे स्थान पे रखते हैं और गुरु ग्रंथ साहब को इतनी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है जिसमें सिखों के बाद के एक आध गुरु के बाद में और जोड़े गए हैं। 6ठे, 7वें, 8वें गुरु ने तो कोई वाणी लिखी नहीं, लेकिन 9वें गुरु की कुछ वाणियाँ उनने और संकलन कर दी और वो 10वीं बादशाही ने दूसरा ग्रंथ तैयार किया था। और उसका भी दूसरा ग्रंथ तैयार करने का कारण बना था कि जब कोई वाणी के बारे में किसी सिख ने पूछा कि जी इस वाणी का सही अर्थ करके बताओ, तो आपस में थोड़ा उनका तर्क वितर्क हुआ, तो कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, उससे तसल्ली हो जाएगी, जो उसमें लिखा है वो सच्चा होगा। लेकिन जब उन्होंने उस ग्रंथ साहब को मंगवाया तो हरगोबिंद का पोता था, उसके पास वो ग्रंथ साहब था जो असली था। उसने बड़ा ताना दे दिया। वो कहने लगे अगर ऐसे ही संत हो तो अपना बना लो, ये हमारा है, मैं नहीं देता तुम्हें। वो ग्रंथ साहब नहीं दिया। तो कहते हैं कि ये अपने जो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उन्होंने अपनी जबान मुबारक से जबानी फरमा के लिखवा दिया ग्रंथ साहब। और वो ग्रंथ साहब आज तक उस मुख्य ग्रंथ के रूप में रखते हैं। गुरुद्वारों में पाठ होता है, हर प्रकार की अरदास प्रार्थना की जाती है। और उसी ग्रंथ में आगे ये लिख दिया गया कि आज्ञा भई अकाल कीर्त अभी चलायो पंथ, सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, जा का हृदय शुद्ध है वो खुद शब्द में ले। कि जिसका पवित्र हृदय है वो शब्द में खोज ले। अब इसको अपने ढंग से सोच के देखो, शब्द, जिस शब्द की महिमा संतों ने कही वो शब्द है। शब्द जिस शब्द से पूरी सृष्टि रची गई,
वो शब्द है। शब्द कोई वाणी की वाणी ना मान लेना, लेकिन वाणी का भी इसमें मतलब है कि सभी सिद्धांत, सभी नियम, सभी रास्ते, सभी तरीके, सभी उसी परमात्मा की खोज करने के उस शब्द में खोज करोगे तुम्हें मिल जाएगा। वो प्रगट रूप में गुरु की देह मान के चलोगे तो इसका मतलब अपने हृदय के अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि यकीन करके तुम जब उन वाणियों में दी गई जो शिक्षा है उसका पूरा पालन करोगे। वाणियाँ किस चीज़ की हैं? वाणी इंसान के जीवन को पवित्र बनाने की है, पाप कर्मों से छुटाने की है। सत्संग यही सिखाता है इंसान को। जीव भटका हुआ है, ये जीव भटका हुआ है, काल और माया के देश में भूल जाता है। कितना भी इसको समझाया जाता है कि ऐसे कर्म ना करना कि जिसके कर्म करने से तुम्हें नरक भोगने पड़े, पापों का बोझ उठाना पड़े, दुख सुख उठाओगे, तकलीफ़ें होंगी, कोसते फिरोगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी विचार कर करके अपने आप को कहोगे, कभी दूसरे को दोष दोगे, कभी भाग्य का नाम लोगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचोगे कि ये मेरे कर्म का ही फल है, मैंने कर्म किया होगा। कर्म से बच नहीं सकता इंसान। जो कर्म करता है, कर्म तो उसको भोगना ही पड़ता है। अब इस कर्म के सिद्धांत को जो इंसान समझ जाता है वो बुराई को तज देगा और नेक रास्ते पे चल के, जब नेक रास्ते पे ही चलेगा तो प्रभु की भक्ति करना उसके लिए कठिन नहीं है। ये कोई पाखंड पूजा नहीं है। लोगों ने दुकान खोल ली धर्म की। नाम ले लो, नाम ले लो। क्या नाम ले लो? नाम लेके बहुत बैठे हैं। नाम लेने वालों का कल्याण हो गया क्या? नाम है क्या चीज़? नाम वो नेक नियति है जिसके कारण इंसान कोई किसी का बुरा कर्म ना करे, कोई पाप ना करे, किसी को दुख ना दे, चोरी ना करे, छल कपट ना करे, बेईमानी ना करे, भ्रष्टाचारी ना हो, अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई करके खाए। उसका जीवन पवित्र होगा, पवित्र जीवन होगा, उसका पवित्र मन होगा, पवित्र मन होगा, वो पवित्र काम करेगा। जिसके कर्म पवित्र नहीं है, कर्म नाम किसका है? तुम कर्म और किसी चीज, कर्म नाम काम का है। जो काम करते हो वो पवित्र काम करो। पवित्र काम नहीं करता है उस इंसान को परिणाम कभी अच्छा नहीं मिलता। आप तो देख लो, कभी भी करके देख लो, जिसने भी बुरे किए हैं उसको नतीजा हाथ ही हाथ मिलता है। अगर किसी गरीब को दुख दोगे वो नहीं बोलेगा बेचारा गरीब है, दुर्बल है, शक्ति नहीं है। हर प्रकार से गरीब है और तुम हर प्रकार से संपन्न हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, उसको दबाओगे। लेकिन कितने दिन दबाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो नहीं बोलेगा बेचारा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। परंतु तुमने जो कर्म कर लिया है वो कुछ नहीं करेगा। तुम्हारा कर्म ये लौट के तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए कर्म को सुधारो। जो इंसान नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पे चलता है। अरे संग दुष्ट लोगों का करते हो, सुबह से लेकर शाम तक निंदा के कामों में पड़े रहते हो, चोरी छीना झपटी की बातों में लगे रहते हो, बुद्धि तुम्हारी कैसे शिथिल रहेगी? कैसे अच्छे काम कर पाओगे? कैसे तुम इस मन को पवित्र बनाओगे? जिस इंसान का संग अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन जिसका सही नहीं, तो कर्म कहाँ से उसके अच्छे होंगे? जो इंसान कर्म अच्छे, पापी आदमी पाप कर्म ही ढूंढता रहता है, नेक इंसान नेकी के रास्ते ढूंढता है। दुष्टों का संग करने वाला कभी अच्छा नहीं रहता। किसी की नजरों से अगर इंसान गिर जाता, उठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने विचार बना लिया कि इस इंसान ने ऐसा किया, ये कभी अच्छा हो नहीं सकता, और होता भी नहीं है। ये भी बताऊं मैं आपको, इंसान को अपना परिचय देना पड़ता है अपने कर्म से। अपने कर्म की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही दूसरे को सिद्ध करके दिखाता है वो कैसा है।